और बड़ी खबर, रांची में गवर्नर द्रौपदी मुर्मू से मिले हैं सीएम हेमंत सोरेन। राज्यपाल ने बुलाया था, राज्यपाल के बुलावे पर सीएम पहुंचे थे राजभवन। और दरअसल महिलाओं से रेप की घटना को लेकर राज्यपाल ने चिंता जताई है। राज्यपाल ने कहा कि ऐसी घटनाओं से राज्य की छवि धूमिल होती है। वहीं सीएम ने राज्यपाल को भरोसा दिया है और कहा कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो राज्यपाल ने संज्ञान लेते हुए सीएम हेमंत सोरेन को बुलाया। राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती आपराधिक वारदातों को लेकर, महिलाओं से रेप की वारदातें जो हो रही हैं, दुष्कर्म की वारदातें हो रही हैं, उन घटनाओं को लेकर राज्यपाल ने चिंता जताई है। और सीधे सीधे सीएम हेमंत सोरेन को कहा गया है कि इस तरह की घटनाओं से राज्य की छवि धूमिल होती है, इस पर कार्रवाई जल्द से जल्द हो। और सीएम ने भी कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अविनाश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, जाहिर है ये सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक सहज स्थिति नहीं है, क्योंकि राज्यपाल अगर आपको बुलाकर चिंता जताती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके स्तर पर कार्रवाई को लेकर या फिर मुस्तैदी को लेकर ढिलाई है। नहीं, जरूर सुमित। और अगर आप देखें जिस तरह से पिछले एक सप्ताह से झारखंड की राजनीति में ये मुद्दा लगातार मुख्य विपक्षी दल के द्वारा उठाया जा रहा है और आम जनता के बीच भी इस बात की चर्चा अब शुरू हो गई है कि लगातार जो घटनाएं घट रही हैं, खासकर अगर हम महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना की बात करें, उसके बाद उनकी हत्या की बात करें, गिरती कानून व्यवस्था की बात करें, तो ये मौजूदा सरकार के लिए, मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार के लिए परेशानी का सबब बनते जा रही है। आज जिस तरह से राजभवन वो पहुंचे, राजभवन में राज्यपाल ने जो बातें कही हैं, जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, उस ओर इशारा करते हुए चिंता व्यक्त किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर दुष्कर्म की और बलात्कार की घटनाएं अगर घट रही हैं तो राज्य की छवि धूमिल होती है और इससे राज्य को परहेज करना चाहिए, राज्य को अपनी छवि को निखारना चाहिए। अब यह देखना होगा कि जिस तरह से राज्यपाल ने ये बातें मुख्यमंत्री को बुलाकर राजभवन में कही हैं, और दूसरी तरफ अगर हम देखें, राज्य सरकार भी लगातार ये प्रयासरत है कि कैसे जो ओरमांझी की घटना की बात करें या दूसरे जो राज्य के अंदर भी दूसरे जिलों में जो घटनाएं घटी हैं, उसे कैसे उस घटना का पटाक्षेप किया जा सके, अपराधी गिरफ्त में हो, इसको लेकर एक प्रयास चल रहा है। लेकिन राजभवन के इस संकेत के बाद जरूर एक मुख्य विपक्षी दल को भी अब ज्यादा मौका मिल जाएगा मौजूदा राज्य सरकार पर निशाना साधने को लेकर। बहुत शुक्रिया अविनाश इस जानकारी के लिए। यकीनन अब ये आने वाले दिनों में सियासी मुद्दा भी बना हुआ है जो और जोर पकड़ेगा राज्यपाल के बुलावे के बाद। और गवर्नर के बुलावे पर जहां सीएम हेमंत सोरेन ने उनसे मुलाकात की, वहीं इसके पहले राज्य में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से डीजीपी के आयरन हैंड थाना प्रभारी का हिंदू समाज पर टिप्पणी और टाना भगतों की जमीन जैसे मुद्दों पर चर्चा की। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से बात करने का आश्वासन दिया और बात भी की गई है सीएम हेमंत सोरेन को बुलाकर। और यही कारण है कि 4-5 दिन पूर्व सारे टाना भगत लोग राजभवन के समक्ष, आपने देखा होगा, धरना दिया था। उन्हीं के डिमांड को लेकर हम लोग आए थे, उस पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। सांगठनिक बैठक हो, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक वर्षों में जिस प्रकार से झारखंड में विधि व्यवस्था सहित तमाम चीज़ों पर जो विफल साबित हुई वर्तमान सरकार, तो स्वाभाविक कि जनता के बीच में लोगों का आक्रोश है और उसका नतीजा भी आपको समय समय पर देखने को मिलता है। चाहे बलात्कार की घटना हो, दुष्कर्म की घटना हो, विकास का विषय हो, हत्या की बात हो, मतलब सारे सीमाएं तोड़ चुकी है। और मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार के प्रशासन पर नियंत्रण नहीं है। थानेदार स्पष्ट रूप से लोगों को बोलने का काम करता है कि 50 लाशें मैं गिरा चुका हूँ, 51वां गिराऊंगा। पुलिस के महामहिम बोलते हैं कि जनता को मैं आयरन हैंडों से दबाने का काम करूंगा। इस प्रकार की जो मुखिया हो तो उनके मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देता है। और इस बीच रांची से बड़ी खबर है, ओरमांझी में युवती हत्या मामले में अहम सुराग पुलिस को मिले हैं। शेख बिलाल की पुलिस तलाश कर रही है। ओरमांझी हत्याकांड में शेख बिलाल के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। बिलाल की जानकारी देने वालों को पुलिस इनाम देगी। मुंबईया जावेद की हत्या में भी बिलाल का नाम आया था। तो ये अब बड़ी खबर, एक अहम सुराग हाथ लगा है।
इसमें पहले ही इनाम घोषित किया गया था। इस घटना को लेकर लगातार सियासत भी तेज है और अब ओरमांझी में जो हत्या हुई, युवती की हत्या, उस मामले में शेख बिलाल नाम के शख्स का नाम सामने आ रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। तो बड़ी खबर रांची से, एक तरफ राज्यपाल सरकार से जवाब पूछती हैं, सवाल करती हैं कि आखिर हो क्या रहा है राज्य में, क्यों बार बार लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ आपराधिक वारदातें बढ़ती जा रही हैं, क्या किया जा रहा है राज्य सरकार की ओर से। सीएम हेमंत सोरेन ने भरोसा दिया कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। बीजेपी लगातार सियासत के तौर पर सियासी मुद्दा इसे बना रही है और सरकार को फेल बता रही है। इन सब के बीच पुलिस पर दबाव कि जल्द से जल्द इस तरह की घटनाओं को न सिर्फ काबू करे बल्कि आरोपी को पकड़े। लेकिन ओरमांझी मामले में अब तक आरोपी पकड़ से बाहर हैं, बल्कि अब तक कोई सुराग ही हाथ नहीं लगा था, लेकिन अब जाकर सुराग हाथ लगा है। शेख बिलाल नाम के शख्स का नाम सामने आ रहा है, जो मुंबईया जावेद की हत्या में भी उसका नाम आया था। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, शेख बिलाल कौन है ये और किन वजहों से हत्या हुई, क्या इस बारे में भी पुलिस बता पा रही है? जी, आपको बता दे सुमित कि ये पुराना आपराधिक ये रहा है किंगपिन, और इसकी तलाश पुलिस को लंबे अरसे तक रही थी। जावेद मुंबईया हत्याकांड में भी इसका नाम सामने आया था। वहीं आर्म्स एक्ट जैसे कई मामलों में ये जेल जा चुका है, तो इस तरह के मामले इस पर हैं। वहीं आपको बता दे कि जो पुलिस को कॉल डंप निकाला गया था, उसके अनुसार इसका मोबाइल लोकेशन जो है उस आसपास पाया गया था, जिसके आधार पर पुलिस इसकी जो जानकारियां सामने आई, उसके बाद इसकी तलाश में जुट गई। पिछले दिनों जो जानकारियां ओम प्रकाश, बहुत शुक्रिया। देखना होगा कि अब कब तक शेख बिलाल को गिरफ्तार करती है पुलिस। रांची से एक और बड़ी खबर, एनएचएम की अनुबंधित नर्सों ने चेतावनी दी है। कोरोना वैक्सीनेशन काम का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है और खुद को भी वैक्सीन नहीं लगाने की चेतावनी दी है। सेवा स्थायी करने की मांग को लेकर यह चेतावनी दी गई है। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर नर्सों ने मांग की है। राज्य में 5500 के करीब हैं एनएचएम की अनुबंधित नर्सें। आगे बढ़ते हैं। 16 जनवरी से कोरोना वायरस की वैक्सीन का टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। इसके लिए सभी राज्यों में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। टीकाकरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इन तैयारियों को लेकर बैठक की। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों को बताया कि सबसे पहले वैक्सीन कोरोना वॉरियर्स को दी जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि हम कोरोना से लड़ाई के निर्णायक चरण में पहुंच गए हैं। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस बैठक में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। अफवाहों पर, वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले, इफ्स और बट्स से बात नहीं होनी चाहिए। देश और दुनिया के अनेक सारथी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। खबरें अभी और भी हैं, लौटते हैं बस थोड़ी ही देर में। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हजारीबाग के बड़का गांव में पुलिस ने अवैध मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान बरामद किया है। पुलिस ने हथियार बनाने में इस्तेमाल आने वाले लकड़ी का बना एक देसी कट्टा का नमूना, अर्ध निर्मित लोहे की गोली, नमूने के रूप में रखा गया 9mm पिस्टल का जिंदा कारतूस, हथियार बनाने के दूसरे सामान बरामद किए हैं। पुलिस ने 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। गन फैक्ट्री था जो राइफल्स बना रहा था, तो उसको हम लोग बस्ट किए हैं। उसमें बहुत सारा राइफल्स बनाने का सामग्री एंड अर्ध बनाया हुआ राइफल्स और ये सब पूरा हम लोग सीज किए हैं। इनका इन्वॉल्वमेंट ओवर द क्राइम्स एंड नक्सल एक्टिविटीज़ और वो जो मोहन राणा कितने लोगों को बेचा है, तो ये सभी के संबंध में अभी अनुसंधान जारी है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन का आज जन्मदिन है और इस मौके पर आज रांची के आर्यभट्ट ऑडिटोरियम में उन पर लिखे गए 3 पुस्तकों का अनावरण किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। दिशोम गुरु के रूप में विख्यात झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के जन्मदिन को धूमधाम से मनाया गया। 77 साल के शिबू सोरेन ने रांची के आर्यभट्ट ऑडिटोरियम में 77 पाउंड का केक काटा। इसी कार्यक्रम में शिबू सोरेन के ऊपर लिखी गई 3 किताबों का अनावरण हुआ, जिसे अनूप सिन्हा ने लिखा है। पहली किताब दिशोम गुरु शिबू सोरेन, दूसरी किताब ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन, तीसरी किताब सुनो बच्चों गुरुजी की गाथा। इन किताबों में शिबू सोरेन के जीवन काल से जुड़ी कुछ ऐसी बातों का उल्लेख है जो कम लोग ही जानते हैं। किताबों में शिबू सोरेन के राजनीतिक जीवन के साथ साथ संघर्षों का भी वर्णन किया गया है। कैसे महाजनी प्रथा के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया और महाजनी प्रथा के विरोध में स्कूल छोड़ दिया। इन 10 पन्नों की किताबों में ही 100 साल के इतिहास को हम समझने की क्षमता पैदा कर सकते हैं, ऐसे भी हमारी क्षमता है। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं अनुप सिन्हा जी को, और हम सब मिलकर आदरणीय गुरु जी की लंबी उम्र का हम लोग कामना करते हैं। शिबू सोरेन का जन्म हजारीबाग के नेमरा गांव में हुआ। 1944 में जन्मे शिबू सोरेन 1970 से सक्रिय राजनीति में आ गए। 4 फरवरी 1972 को जेएमएम का गठन हुआ, जिसमें शिबू सोरेन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1977 में वो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े, जिसमें उन्हें हार मिली, लेकिन 1986, 1989, 1991, 1996 में चुनाव जीतकर राजनीतिक कौशल का परिचय दिया। शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में मंत्री पद भी संभाल चुके हैं और फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं।
झारखंड में शिबू सोरेन की पहचान सिर्फ एक नेता भर ही नहीं है, बल्कि वो आदर्श है जिसे झारखंड के लोग फॉलो करते हैं। शिबू सोरेन के संघर्षों का ही नतीजा है कि झारखंड एक अलग राज्य बन सका और आज पूरा झारखंड उन्हें दिशोम गुरु के रूप में जानता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश की रिपोर्ट। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस